प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस शाम के समय में इस बाइबल स्टडी में हम स्वागत करते हैं। आप में से कितने लोग हमारे साथ इस वीडियो को देखते हैं, आप सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष करें। आप इस वचन को पूरा सुनिए, ज़रूर आप आशीषित होंगे। है ना, कई बार हम ऐसे होते हैं ना, थोड़ी से सुनते हैं फिर लाइक करके छोड़ देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप लाइक करिए ना करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क इसमें है कि आप ज़रूर इस वचन को पूरा सुनिए और आशीषित होइए और दूसरों को भी आप इसको शेयर करिए। परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष करेंगे। मेरे प्रियो, पिछले हफ्ते हमने आपके बीच में बताया पेंतेकोस्ते के 5 परिवर्तन। तो आप में से कई लोग उसको लाइक किए हैं, शेयर किए हैं, देखे हैं, आपके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और पहले से एक बातों के ऊपर हम लोग जो मनन करते आ रहे हैं वो है आत्मिक जागरूकता, यानी स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जो हमारे मसीही जीवन में जागरूकता या जागते रहना बहुत बहुत ज़रूरत है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के ऊपर अपने चेलों और लोगों के बीच में कह रहे थे, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह लगभग 3 बार वो बार बार इस बातों को कहते हैं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि जागते रहना बहुत ज़रूरत है। यदि हम जागते नहीं रहेंगे तो हम धोखा खा सकते हैं। तो आत्मिक जीवन में हमें जागते रहने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हम कैसे धोखा खाते हैं, ये इस बातों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पर विशेष करके प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 4 अध्याय में कहते हैं, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यानी प्रभु यीशु कहते हैं, जो कोई उनके वचन को सुन रहे थे उनसे कहते हैं सावधान रहो। क्यों सावधान रहना है? कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। यदि सावधान नहीं रहेंगे, आपको यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जो मानते हैं, जो उद्धारकर्ता के ऊपर उनके ऊपर विश्वास करते हैं, वे लोग भरमाए जाएंगे। देखिए 5 में लिखें, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। यानी बहुत सारे लोगों को मसीही रास्ता से अलग करने के लिए आखिरी समय पे शैतान कई लोगों को धोखा देने वाले हैं, इसलिए हमें सावधान रहना है। प्रभु यीशु इधर एक बातों को कहते हैं, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। वो कोई कौन है? प्रभु यीशु कहते हैं कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। वो कोई में जो है लगभग 6 प्रकार की जो बात है या लोग है जो हमें भरमा सकते हैं या हमें धोखा दे सकते हैं या हमें मसीही जीवन से अलग कर सकते हैं। उसमें पहले तो मैं बताऊंगा हम खुद ही है। यदि हम सावधान नहीं रहेंगे हम अपने आप को धोखा खा सकते हैं। और दूसरा है जो मसीही नाम से जो हमारे बीच में आते हैं, वो हमें धोखा दे सकते हैं। मतलब क्या होता है? मतलब समाज की रक्षक बनकर जो नेता के रूप में हमारे बीच में आते हैं, कहते हैं मैं मसीह लोगों का मैं अगुवा हूँ, मैं नेता हूँ, मैं तुम लोगों के लिए खड़े रहूँगा। ऐसे कहकर जो मसीह लोगों के बीच में आते हैं, वो अपने वोट बैंक राजनीति के लिए हमारे पास आते हैं। उन्हीं लोगों से सावधान रहने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं। और तीसरा प्रभु यीशु कहते हैं हमें किससे सावधान रहना है या कौन लोग जो हमें धोखा दे सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 11 वचन में। 11 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। जो तीसरा कौन है? जो झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को क्या करेंगे? भरमाएंगे। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, हमें आत्मिक जीवन में जागरूक होने का जरूरत है। यदि हम जागरूक नहीं होंगे हम खुद अपने आप को धोखा दे सकते हैं। और दूसरा जो हमारे बीच में
नेता बनकर आते हैं, जो मसीहा बनकर आते हैं, वो हमें धोखा दे सकते हैं। और तीसरा है झूठे भविष्यद्वक्ता यानी फॉल्स प्रॉफिट्स, जो है वे भी मसीह लोगों को या विश्वासियों को भरमा सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसलिए हमें सावधान रहने का जरूरत है। हालेलुया। ये इसका मतलब क्या है? जो भविष्यद्वक्ता कहते हैं उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है परमेश्वर से संदेश प्राप्त करके बताने वाले। यानी भविष्यवक्ता का जो मतलब है परमेश्वर से संदेश प्राप्त करके बताने वाले। और दूसरा बता सकते हैं भविष्य के बारे में बताने वाले, यानी भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। और जो प्रॉफिट या भविष्यद्वक्ता के बारे में, जो इब्रानी भाषा में जो उसका मतलब होता है माउथ, मुंह, यानी परमेश्वर का मुंह कहते हैं, माउथ ऑफ गॉड कहते हैं। इसका यदि हम अर्थ समझना चाहेंगे, परमेश्वर की बातों को बताने वाले या परमेश्वर के लिए मनुष्यों से बात करने वाले, या इस बातों में परमेश्वर की विचार क्या है उसको हमारे सामने लेके आने वाले। और हम इसको और समझना है, इस बातों पर परमेश्वर की इच्छा क्या है, यानी इसको और, यानी आप भविष्यवक्ता क्या है उसको सही से समझना है। तो मेरे साथ आइए निर्गमन की किताब 4 अध्याय, निर्गमन 4 अध्याय में यहाँ बड़ी सुंदर तरीका से भविष्यद्वक्ता कौन होते हैं, उनका काम क्या है, परमेश्वर के वचन में आप देख सकते हैं। आप निर्गमन की किताब 4 अध्याय उससे 10 से लेकर 16 तक जरूर आप घर में पढ़िएगा, पर उसमें एक वचन मैं आपको पढ़ के मैं समझाने के लिए प्रयास करूंगा। 16 वचन में लिखा है, वो तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। ये परमेश्वर किससे कहता है? मूसा नबी से कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने मूसा को अपने सेवकाई के लिए बुलाया, मूसा नबी वहां एक बहाना कह रहे थे कि प्रभु मैं बोलने में असमर्थ है। तब परमेश्वर ने उनसे बोला, तेरा भाई जो हारून है वो तेरे लिए मुंह बनकर लोगों से बातें करेंगे। तो इसलिए 16 वचन में लिखा है, वो तेरे ओर से लोगों से क्या करेंगे? बातें किया करेगा, और वो तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। यानी जो मूसा बोलेगा उसको हारून क्या करेगा? लोगों को बताएंगे। इसको और समझने के लिए आप निर्गमन 7 अध्याय 1 वचन को देखिए मेरे साथ। निर्गमन 7 उसका 1 वचन क्या लिखा है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ, और तेरा भाई हारून तेरे लिए नबी ठहरेगा। कितने सुंदर तरीका से परमेश्वर बताते, देखिए, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। यानी मूसा जो है परमेश्वर से क्या करेंगे? बातें लेके आने वाला है, प्राप्त करने वाला है। वो फिरौन के लिए कैसा रहेगा? वो परमेश्वर जैसे रहेगा, मतलब जो मूसा बोलेगा वो उनके जीवन में होना है। अभी हारून क्या है? तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। यानी मूसा नबी सीधे जाकर फिरौन से बात नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका मुंह वो बोलने में असमर्थ है। तो इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुझसे बात करूंगा, तू क्या करेगा? हारून से बात करेगा। हारून जो तेरा विचार है, जो तेरी बातें हैं, उसको क्या करेगा? फिरौन के पास लेके जाएगा। अभी परमेश्वर कहता है हारून के लिए मूसा परमेश्वर जैसा है, और हारून यानी नबी जैसा है फिरौन के लिए, और लोगों के लिए मूसा की बातों को लोगों तक लेके जाने वाला है। तो कुल यानी इसका समझने की बात क्या है, यानी जो भविष्यद्वक्ता हम कहते हैं उसका सही मतलब ये होता है,
परमेश्वर की मुंह बनकर परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की इच्छा को जो लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं भविष्यद्वक्ता। यानी परमेश्वर क्या चाहता है इस बातों में परमेश्वर के विचार क्या है, योजना क्या है, उसको परमेश्वर से प्राप्त करके उन बातों को लोगों तक जो पहुंचाते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम भविष्यद्वक्ता कहते हैं। जो सच्चा नबी है या भविष्यद्वक्ता है, वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया जाता है। यानी वो अपने आप को हमारे सामने आकर ये नहीं कहेगा कि मैं भविष्यद्वक्ता हूं, वो नहीं कहेगा। यानी परमेश्वर के द्वारा वो नियुक्त किया जाएगा। और क्या कहते हैं? वो परमेश्वर का संदेश वाहक होते हैं। यानी परमेश्वर से जो संदेश है उसको प्राप्त करके वो लोगों से बताते हैं। वो परमेश्वर का जन कहलाते हैं, वो परमेश्वर का सेवक कहलाते हैं। इनको कहते हैं हम भविष्यद्वक्ता। अभी प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 24:11 में क्या कहते हैं? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। अभी ये झूठे भविष्यवक्ता कहां से, कैसे बन गए हैं? ये कैसे हमारे बीच में से उठ के खड़े होते हैं? देखिए प्रभु यीशु मसीह कैसे बताते। देखिए वो ये नहीं कहता कि कोई बाहर से भविष्यद्वक्ता आएंगे, वो नहीं कहता है। आप बाइबल उठाकर मेरे साथ देखिएगा। मेरे साथ जितने आप प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, मैं आप सबके लिए आभारी हूँ। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष करें। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसकी 11 वचन में देखिए प्रभु यीशु हमसे क्या कहते हैं? बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मतलब क्या है? यानी कहीं बाहर से कोई नहीं आएगा, जो हमारे बीच में हैं उनमें से ही वो उठ के क्या होंगे? खड़े होंगे। वो ही लोग क्या करेंगे? लोगों को भरमाएंगे। किसको भरमाएंगे? जो मसीह के पीछे जा रहे हैं, जो विश्वासी है, जो प्रभु के लिए मरने के लिए भी तैयार रहते हैं, जो प्रभु के लिए अपने आप को सब कुछ छोड़ दिया है, वैसे लोगों को भी वो क्या कर सकते हैं? धोखा दे सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, अभी हम इस बातों को समझना है, ये झूठे भविष्यवक्ता कैसे बनते हैं, ये कहां से बनकर आकर हमारे बीच में आ जाते हैं। हम पुराने नियम से इसकी उदाहरण को हम देखेंगे। देखिए पुराने नियम में बहुत सारे नबियां होते थे, भविष्यवक्ता होते थे। पुराने नियम में बड़े भविष्यवक्ता होते थे, छोटे भविष्यवक्ता होते थे। और इनका काम क्या था? ये जो भविष्यवक्ता पुराने नियम में हैं, वो परमेश्वर से संदेश को प्राप्त करके और इस्राएल के लोगों को बताते थे। और दूसरा, कई भविष्यवक्ता क्या करते थे? राजाओं की महलों में रहते थे, यानी राजाओं के साथ रहते थे। आप पहला राजा, दूसरे राजाओं में कई जगह में इस बातों को आप देख सकते हैं। जो नबी लोग क्या करते हैं? राजाओं के साथ रहकर राजाओं को सलाह परामर्श देते थे। और इसलिए ये जो भविष्यवक्ता है, एक तो कहाँ जो सार्वजनिक रूप में कहाँ इस्राएल में आराधना होती थी, उस जगह में नबी लोग पाए जाते थे। और इस्राएल की जो राजाओं की महल में सलाहकार के रूप में ये लोग पाए जाते थे। आप इसको बाद में बाइबल से देख सकते हैं। पहला सामुएल 9 अध्याय 11 से लेकर 12 और 10 अध्याय उसका 5 और दूसरा सामुएल 7 अध्याय 1 से लेकर 3 और 24 का 11 से लेकर 12 तक। अभी बात क्या है? जब ये इस्राएल के लोगों के बीच में या राजाओं के बीच में नबी भविष्यद्वक्ता पाए जाते थे, तो इनके लिए बहुत आमदनी होती थी। यानी राजा है, लोग है, इनके लिए बहुत दान देते थे, ऑफरिंग देते थे, पैसा देते थे, बकरियां देते थे। हाँ, इनके लिए जो जो जरूरत है खुशी से वो लोग देना शुरू करते थे। जब खुशी में इन लोगों को यानी भविष्यद्वक्ता को, नबियों को इसी तरह आमदनी होती थी, तो उनके लिए क्या समस्या खड़े होने लगा
वे लोग कई बार लोगों को सच्चाई बोलने में असमर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर तुमसे गुस्सा है, तुम्हारी बातों से परमेश्वर पसंद नहीं करता है, इसे यदि हम बातों को बताएंगे तो हमारे आमदनी कम हो जाएंगे, लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, हमें दान नहीं देंगे। इसी डर से या इसी लालच में वो लोग क्या करने लगे, लोगों को झूठे तसल्ली देना शुरू किया है। यानी परमेश्वर आपको आशीष करेगा, आपके घर को बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। इसी तरह वे लोग क्या करने लगे, उन्हीं लोगों को झूठे भविष्यवाणी करने लगे, झूठे तसल्ली देना शुरू कर दिया। हालेलुया। आप इसको देख सकते हैं पहले राजा 22 अध्याय उसका 5 से 8 और 13 से 18, और यिर्मयाह की किताब 6 अध्याय 13 से लेकर 14, और यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय 16 से लेकर 17 तक। यानी कैसे झूठे भविष्यवक्ता लोग बनते हैं। झूठे भविष्यवक्ता इसी तरह बनते हैं, कहाँ उनके अंदर पैसा को लेकर लालच आ जाता है, वे लोग लोभ लालच में पड़ जाते हैं और लोगों को खुश करने के लिए वे लोग प्रयास करते हैं, तभी जाकर वो लोग परमेश्वर की बातों को छोड़कर लोगों को सांत्वना देने वाला, तसल्ली देने वाला, खुश करने वाले बातों को बोलना शुरू करते हैं। वे ये झूठे भविष्यवक्ता जो है, वे लोग कैसे काम करते हैं, उनका काम करने का, उसको तो हम सेवा तो नहीं कह सकते हैं, फिर भी उनका सेवा करने का या काम करने का तरीका कैसे होते हैं। पहला है, ये लोग अपने आप को भविष्यवक्ता कहलाएंगे। यानी ये खुद सामने आएगा, टाइटल डाल देंगे भविष्यवक्ता, नबी सो एंड सो, हाँ लोग मेरे पास आओ। वह कई लोगों को हम फेसबुक में, यूट्यूब में देख सकते हैं ना, बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे टाइटल अब हमारे लिए मिलती है। यानी अपने आप को वे लोग आकर खड़े हो जाएंगे। दूसरा, वे लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ इच्छा से बोलेंगे, अपने स्वार्थ इच्छा से, जो उनकी इच्छा है वो जाकर घुटने देकर प्रार्थना करके इसमें परमेश्वर की योजना क्या है वो परमेश्वर से प्राप्त नहीं करेंगे। आप इसको देख सकते हैं यिर्मयाह नबी की किताब उसके 4 अध्याय उसका 4 वचन, यिर्मयाह नबी की किताब 14th चैप्टर उसका 14th वचन। यहाँ क्या लिखा है देखिए, तब यहोवा ने मुझसे कहा, यिर्मयाह नबी से, ये भविष्यद्वक्ता मेरे नाम लेकर झूठे भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको ना तो भेजा और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बातें कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखा की भविष्यवाणी करते हैं। हालेलुया। यह है कि वे लोग अपने स्वार्थ इच्छा को प्रकट करेंगे, यानी परमेश्वर की इच्छा को वे हमारे सामने लेके नहीं आएंगे। और तीसरा, इनकी जो काम करने की तरीका क्या है, ये लोग लोगों को पापों के बारे में बताकर चेतावनी नहीं करेंगे। जो झूठे भविष्यवाणी होते हैं ना, वो हमेशा उनकी जो बात है लोगों को तसल्ली देने वाला होगा। मैं पिछले हफ्ता, शायद वो कौन सा दिन है या बुधवार है शायद, चेन्नई में था, मेरी बेटी के एडमिशन के लिए मैं गया हुआ था। अचानक रात में किसी एक चर्च में मैं पहुंच गया, वहां जाकर मैं बैठा हुआ था, तो वहां एक पास्टर आए हुए थे, वो प्रचार करना शुरू किया। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, जैसे ही उन्होंने पुलपिट में आकर खड़ा हुआ, 2 मिनट या 1 मिनट थोड़ा सा अन्य भाषा बोला। उसके बाद मेरे पास में एक मोटा तकड़ा, एक अच्छा बढ़िया एक इंसान बैठे हुए थे। वो क्या करने, उनकी कपड़ा भी अच्छा बढ़िया कपड़ा पहनकर अच्छा बढ़िया बैठे हुए थे। वो प्रचारक कहने लगे कि परमेश्वर आपको इस चर्च में पिलर के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में आप इस चर्च के लिए बड़ा उपयोग में आएंगे। मैं उस आदमी को जानता हूं, क्योंकि किस चर्च में मैं गया
वो वहीं से मेरा भी मैं वहीं से यानी हम जो पास है हम सब जवान के समय में एक ही जगह में रहते थे। और उस बंदे को मैं उस समय से देखता हूँ, जो मेरे सामने बैठा था, जिसका उन्होंने भविष्यवाणी किया है, वो सालों साल वहीं बैठा है, ऐसे ही बैठा है। पर वो प्रचारक कहता है तो इस कलीसिया के लिए क्या बनेंगे, पिल्लर बनाएंगे, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद वे लोग कैसे वो कहने लगा, और थोड़ी देर एक दो गीत गाया। उसके बाद बीच में एक सिस्टर था, उनसे वो कहने लगे, बहने आज रात आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है, एक बड़ा बदलाव आने वाला है जो अभी तक आपने नहीं देखा है, आज एकदम आपके जीवन में होने वाला है। इससे लोगों को इधर उधर थोड़ा सा वचन बताना शुरू किया। फिर लोगों को इसी तरह वो बातों को कहना शुरू किया है। यानी मेरे प्रियो, जब मैं उसको सुन रहा था, मेरे मन में एक ही बात आया, जो डॉक्टरों में दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर है सही डॉक्टर, दूसरा है चोला चाप डॉक्टर कहते हैं। जो सही डॉक्टर है उनके पास आप जाएंगे तो वो एकदम आपको दवाई नहीं लिखेंगे, एकदम वो आपको वो बाटल नहीं चढ़ाएंगे। वो क्या करेंगे, आपका सारा जांच पड़ताल करेंगे, आपसे सवाल करेंगे, आपकी सारी बातों को जानकर पहले वो थोड़ा सा मेडिसिन लिखेंगे, दवाई लिखेंगे, उसमें कुछ बदलाव आ रहा है क्या देखेंगे। यदि नहीं आ रहा है फिर वो बोलेंगे आपको ये इस प्रकार का जांच करवाना पड़ेगा। यदि मान के चलिए आप सिर दर्द को लेकर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो एकदम बाटल नहीं चढ़ाएंगे। सही डॉक्टर क्या करेंगे, पहले वो आपसे पूछेंगे, दवाई लिखेंगे, अगले हफ्ता बुलाएंगे। यदि कोई परिवर्तन नहीं है, सिर दर्द से आपको आराम नहीं मिल रही है, वो बोलेंगे कि आप जाकर इस प्रकार का जांच करिए, आपकी आंखों को जांच करो, आपकी सिर को जांच करो। ऐसे वो जांच पड़ताल करने के लिए लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर दवाई देना है, ऑपरेशन करना है, चश्मा बदलना है, जो भी करना है उसको बोलेंगे। यदि आप चोला चाप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको इन सब बातों को नहीं करेंगे। वो आप उनके पास जाएंगे सिर दर्द को लेकर, वो बोलेंगे आ जाओ लेटो, हम आपको एक बाटल चढ़ा देते हैं, आपका सिर दर्द भाग जाना है। वो बाटल चढ़ाएंगे, आपको सिर दर्द पूरी तरह ठीक हो जाएगा। कितना घंटे के लिए, उस समय के लिए थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। आप भी पैसा देकर डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने मुझे ठीक कर दिया, घर जाएंगे। 2 दिन के बाद फिर वही सिर दर्द आपको आ जाएगा। फिर आएंगे, फिर वो 2 बाटल चढ़ाएंगे। इसी तरह करके आपकी बीमारी को भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, आपको ठीक होने नहीं देंगे। पर सही डॉक्टर क्या करेंगे, जांच पड़ताल करके दवाई करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, झूठे भविष्यवक्ता वास्तव में हमें परमेश्वर से क्या करते हैं, अलग करने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए ही प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 24:11 में, झूठे भविष्यवक्तों से सावधान रहो, नहीं तो वो क्या करेंगे, आपको भरमाएंगे, आपकी रास्ता को वो बदल देंगे। ऐसे वो कह रहे हैं मेरे भाइयों बहनों। क्यों अभी एक बात है, मैं ये भी सोच रहा था, क्यों लोग इसी तरह जो प्रार्थना करने वालों के पास दौड़ के जाकर अपने सिर को दिखाते, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए पास्टर जी, और जाकर खड़े होकर मेरे लिए भविष्यवाणी बता दो, मेरे भविष्य के बारे में बता दो, मेरे बच्चों के बारे में बता दो। क्यों ऐसा पूछना चाहते हैं, क्यों? यानी विश्वासी लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं, परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं आराम से सब कुछ उनके जीवन में हो जाए। हालेलुया। पर आराम से कुछ नहीं होता है। मूसा नबी को परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए 40 दिन पहाड़ में जाकर पड़े रहना पड़ा, और एलिया नबी को परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए गुफा में जाकर रुकना पड़ा मेरे भाइयों बहनों। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उस गेत्सेमने में जाकर 3 बार घुटने टेकर पसीना बहाकर प्रार्थना करना पड़ा।
आप बड़ी आसानी से परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। हमें परिश्रम करने का, अपने जीवन में त्याग को लेके आने का, प्रभु के चरणों में बैठने की जरूरत है। हम आजकल के विश्वास ये करना पसंद नहीं करते हैं। वो आसानी से कोई पास्टर आ गया, उनके सामने खड़े हो जाओ, उनके झूठे तसल्ली वाले बातों को सुनकर वो खुशी घर आते हैं। फिर उनके जीवन में ऐसे की तैसा है, कोई भी बदलाव उनके जीवन में नहीं आता है मेरे भाइयों बहनों। अब मैं आप कुछ उदाहरण को बताकर मैं खत्म करूंगा कि आप लेवावस्था के किताब उसके 26 अध्याय 1 से 3 देखेंगे। वहां परमेश्वर आज्ञा देते हैं और उसके बाद 4 वचन में परमेश्वर वहां आशीष को बताते हैं। यानी 26 का 1 से 3 तक लेवावस्था की किताब 26 1 से 3 में परमेश्वर आज्ञा देता है आपको इन बातों को करना है, और 4 वचन से वो आशीष की बातों को बताना शुरू करते हैं। और यहोशू 3 अध्याय उसके 5 में यहोशू के द्वारा परमेश्वर कहता है, आज तुम्हें अपने आप को पवित्र करो, कल मैं आपके बीच में आश्चर्य कर्म करूंगा। यदि कल आपको आश्चर्य कर्म को देखना है, आज आपको क्या करना पड़ेगा? पवित्र करना पड़ेगा। आप कुछ भी ना कर कोई आपसे कहता है ऊंचे हालेलुया बोलो, ऊंचे आमीन बोलो, रिसीव करो, कुछ नहीं होना है। और तीसरा प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 12 और 13 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 12 से 13 प्रभु यीशु कहते किसी घर में जाएंगे तो क्या करना है? उस घर के ऊपर आशीष देना है, कल्याण हो कहना है। और प्रभु यीशु वहां कहते हैं आप जाकर उस घर के ऊपर आशीष कह दो, पर योग्य कोई होंगे तो वो आशीष उनके ऊपर ठहरेगा, नहीं तो वो आशीष लौटकर आपके पास आ जाना है। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है। मैं जाकर किसके घर में खड़े हो गया, प्रभु इस घर को आशीष करो, कहने से कुछ नहीं होना है। वो उस घर में रहने वाले क्या होना चाहिए? उसकी योग्य होना चाहिए, तभी ही वो आशीष उनके जीवन में ठहरेगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 7 की 7 में प्रभु यीशु कहते हैं मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। यानी केवल प्रार्थना करके बैठे रहो, ऐसे प्रभु यीशु नहीं कहते हैं। मैं ना एक बातों को सीखा है कि मैं किसी के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे कि वो परीक्षा में बहुत अच्छा मार्क लेना है, पर उन्हें लिया नहीं है। मैंने इस बातों को समझा, हमारी केवल प्रार्थना से ही कुछ नहीं होता है, सामने वालों को पढ़ने की भी जरूरत है। हम किसी के लिए भी कितना भी उपवास रखो, प्रार्थना करो, ये स्टेट फर्स्ट आ जाए, यदि वो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, आप उपवास रख के प्रार्थना करने से वो स्टेट फर्स्ट आ जाएगा? नहीं आएगा ना। जो मेहनत करेगा, पढ़ेगा, वो ही क्या करते हैं? स्टेट फर्स्ट आते हैं मेरे भाइयों बहनों। इसी बात को ही प्रभु यीशु कहते हैं मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। यानी हमें अपना कर्तव्यों को पूरा करना है। बिना कर्तव्यों को ना करते हुए कोई हमारे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करें, तेल रख के प्रार्थना करें, भविष्यवाणी बोले, या आप ऊंचे शब्दों से आमीन आमीन बोले, हल्लेलुया बोले, कुछ नहीं होना है मेरे भाइयों बहनों। इसी बातों को ही प्रभु यीशु कहते हैं झूठे भविष्यवक्तों से सावधान रहो। यदि आप उनके पीछे जाना शुरू करेंगे तो आपको धोखा खाना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर आपको आशीष करें। आत्मिक जीवन में अपने आप को हमें जागरूक होने का जरूरत है, नहीं तो हम इधर का भी नहीं रहेंगे, उधर का भी नहीं रहेंगे। प्रभु ने अपने बहुमूल्य लहू बहाकर हमें अपने पास लेके आया, विश्वास को हमारे जीवन में लेके आया है, तो इसलिए हम इस बातों से सावधान रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। पंजाब से मेरे प्रिय भाई बहन और पास्टर्स, आप वचन को सुन रहे हैं, आप सबके लिए आभारी हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए ज़रूर आप प्रार्थना कीजिए, और यदि ये बात अच्छा लगता है तो आप दूसरों को शेयर करिए। यदि इसमें कोई गलती है तो ज़रूर हमें बताइए। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।